हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी काफ़ी सारा पोर्शन कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग जो भी हमारा सिलेबस चेंजेस हुए हैं, जो भी हमारा नया तरीके से पैटर्न आया है, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को ट्राई करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस भी इस बार दे दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से हमें वो भी ट्राई करने पड़ेंगे। और कुछ पोर्शन जो है वो हम लोग एक्स्ट्रा इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के अंदर सबसे पहले जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है उसको कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले मिथेनॉल की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स होते हैं जो कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, कमर्शियल प्रिपरेशन होती है उनकी। जैसे पहला है मिथेनॉल, जिसको वुड स्पिरिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वुड स्पिरिट बोला जाता है। अब इस वुड स्पिरिट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन जिंक ऑक्साइड Cr2O3 की प्रेजेंस में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे करने पर आपको मिथेनॉल मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे, तो आपको क्या मिल रहा है? मिथेनॉल मिल रहा है। बात समझ में आती है? तो मिथेनॉल का प्रिपरेशन कैसे होता है आप लोग देख लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मिथेनॉल जो होता है वो एक कलरलेस लिक्विड होता है। कैसा लिक्विड होता है? कलरलेस लिक्विड होता है और हाईली पॉइजनस होता है नेचर के अंदर। तो जो भी आपकी दारू वगैरह बनी होती है, अल्कोहल बना होता है, उसमें मिथेनॉल नहीं होता है। अगर मिथेनॉल पी लेते हैं, जैसे आपने गाँव वाँव की बात सुनी होगी, अखबार में आपने पढ़ा होगा बहुत बार कि कच्ची शराब पीने से हुई 2 लोगों की मौत। ठीक है, तो कच्ची शराब बेसिकली क्या है? मिथेनॉल विथेनॉल टाइप की चीज है ना। तो मिथेनॉल वुड स्पिरिट, स्पिरिट समझ रहे हो आप? जब अपने चोट लग जाती है, स्पिरिट लगाते हैं तो कितनी जलन होती है। तो मिथेनॉल तो पूरा का पूरा स्पिरिट ही है ना। अपनी बॉडी में जैसे जाएगा अंदर की आंतड़ियों को पूरा का पूरा गला देगा वो। ठीक है, तो मिथेनॉल को हम लोग पी नहीं सकते। इंजेक्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज कैन कॉज ब्लाइंडनेस व्हाइल लार्ज क्वांटिटीज कैन कॉज डेथ। छोटी क्वांटिटी अगर हम लोग लेते हैं तो हम अंधे भी हो सकते हैं, और ज्यादा क्वांटिटी लेने पर मौत भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। बात समझ में? इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन पेंट्स। पेंट्स के अंदर सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। स्पिरिट को जनरली आपने देखा होगा कि सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है जब पेंट करते हैं, तो वहां पे आपने देखा ही है। वार्निश के अंदर यूज करते हैं, एंड फॉर मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, तो पेंट्स और वार्निशेस, या फिर आप देख सकते हो कि जो लकड़ी के हमारे आइटम होते हैं उसमें जब साफ करना होता है, उसकी पॉलिशिंग करनी होती है, तो वहां पे मिथेनॉल का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसी तरह से सेकेंड इंपॉर्टेंट, मिथेनॉल के अलावा जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट है वो है इथेनॉल। तो ये आपका इथेनॉल है। इथेनॉल कैसे मिलता है हमें? ये हमारा जो है सुक्रोज है। ठीक है, ये हमारा सुक्रोज है, C12H22O11 है ना, जिसको इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इन्वर्ट शुगर इन्वर्टेस एंजाइम की मौजूदगी में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक हो जाता है, और फिर ये जो ग्लूकोज है ये जाइमेस एंजाइम के प्रेजेंस में इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से प्रिपरेशन होती है। बात समझ में आती है? ठीक है, बात समझ रहे हो आप? ठीक है, और इसके अलावा देखो कमर्शियली कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं? बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर प्रेजेंट इन मोलेसिस, शुगर कैन और फ्रूट सच एज ग्रेप्स। ग्रेप्स के अंदर हो गया आपका, शुगर कैन के अंदर हो गया, इन सब के अंदर जो है वो आपका क्या होता है? सुक्रोज होता है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं इन्वर्टेस एंजाइम की मौजूदगी में, और मिलता है हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर ग्लूकोज का हम लोग क्या करते हैं? ब्रेकिंग डाउन करते हैं जाइमेस की मौजूदगी में, और हमें क्या मिल जाता है? इथेनॉल मिल जाता है। इथेनॉल कैसा होता है? कलरलेस लिक्विड, जैसा कि मिथेनॉल था, एंड यूज एज ए सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्री एंड इन प्रिपरेशन ऑफ ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। बहुत सारे कार्बन वाले कंपाउंड जो होते हैं, जैसे कि हमें एसिटल्डिहाइड बनाना है, एसिटिक एसिड बनाना है, तो वो सब हम लोग इथेनॉल की मदद से बना सकते हैं। पेंट इंडस्ट्री में सॉल्वेंट की तरह यूज होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, जैसा कि मिथेनॉल होता था। एज इट इज एनसीईआरटी में से चुरा के लाया हूँ, कोई नई चीज नहीं लाया हूँ, क्योंकि हमें एज इट इज वैसा ही लिख के आना है। पास में इथेनॉल जो है वो पीने के योग्य नहीं होता है। इथेनॉल भी पीने के योग्य नहीं होता है, लेकिन उसको पीने के योग्य बनाया जाता है। वो कैसे बनाते हैं? कमर्शियल अल्कोहल मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग इट विद कॉपर सल्फेट एंड पिरिडीन इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। कॉपर सल्फेट और पिरिडीन डाल के उसको डीनेचर्ड किया जाता है, उसके नेचर को चेंज किया जाता है, उसको पीने योग्य बनाया जाता है। बात समझ में? तो ये इथेनॉल के बारे में जानकारी थी और मिथेनॉल के बारे में जानकारी थी। अब हम लोग क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, हम लोगों ने पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एसिड इन द कन्वर्जन ऑफ ROH से RX। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी। तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए आपको पता है कि इसकी रिएक्शन HX के साथ कराते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है RX में। होता क्या है? सबसे पहले अल्कोहल का जो लोन पेयर है
वो इस H+ पे एसिड बेस रिएक्शन करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ROH2+ में। फिर यहाँ पर X- अटैक करता है। अब चाहे तो वो SN1 अटैक हो सकता है, चाहे वो SN2 अटैक हो सकता है। तो X- यहाँ पे अटैक करेगा, वाटर को बाहर निकालेगा, बन जाएगा आपका RX प्लस वाटर। अब ये RX कब बन रहा है? जब X- इस R पे अटैक कर रहा है। जितना बढ़िया X- न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी जल्दी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, या जितनी जल्दी HX का बॉन्ड ब्रेक होगा, जितनी जल्दी HX का बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो किस पे डिपेंड कर रही है? बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HX पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HX पे। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ HX, जितना जल्दी HX का बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी फर्स्ट स्टेप यहां पर कवर हो जाएगी। बात समझ में आती है? तो HX की बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ HF में होगी, फिर HCl में होगी, फिर HBr में होगी और फिर HI में होगी। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HF होगा, फिर HCl होगा, फिर HBr होगा, फिर HI होगा। तो यहां पर आप बात करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा HI में आएगी, फिर HBr में आएगी, फिर HCl में आएगी और फिर HF में आएगी, फिर आपकी किस में आएगी? HF में आएगी। बात समझ में आती है? अब देख लो आप, HI, HBr, HCl, HF, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पोज करके आप एक बार ट्राई कीजिए। हाँ भाई, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज कंपैरेटिवली हायर देन दैट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन ड्यू टू। तो अल्कोहल आपको पता है, अल्कोहल की शक्ल ऐसी होती है और जो हाइड्रोकार्बन है उसकी शक्ल ऐसी होती है। अब अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, उसके कारण यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। जबकि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है। इस कारण से यहाँ पर एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल में जो डाइपोल डेवलप हुआ है माइनस और प्लस, अगले अल्कोहल के मॉलिक्यूल के माइनस और प्लस के साथ अट्रैक्शन शो करता है। यहाँ पर होगा क्या? देखो आप, यहाँ पर ये माइनस, यहाँ प्लस, फिर माइनस, यहाँ प्लस, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। एक तरीके से आप ऐसे सोच सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है? इधर देखो आप, HOR, HOR, इस तरह से अल्कोहल के मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ कर रहा है। जब एक आइटम किसी दूसरे आइटम के साथ इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, दोनों अलग अलग हैं, उनके बीच में कोई रिश्ता आ रहा है, तो वो इंटरमोलिक्यूलर होता है, ना कि इंट्रामोलिक्यूलर। तो यहां पर कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। जबकि हाइड्रोकार्बन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है लिक्विड से गैस फॉर्म में ले जाने के लिए, वो होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा। क्लियर है? द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ, अब प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड तक लेके जाना है, प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड तक लेके जाना है, कार्बोक्सिलिक तक नहीं लेके जाना है, यानी कि मुझे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है। ये काम किससे हो सकता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हो सकता है। KMnO4 K2CR7 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि PCC जो है वो आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड तक लेके जाता है। CrO3 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है। अब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आपको पढ़ाया था कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ होता है लगभग 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहां पर जो बीच में बनता है वो कार्बोकेटायन बनता है, और वही आपकी स्लो स्टेप होती है। तो यहां पे डिहाइड्रेशन कराना है, तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन जो थी वो किस पे डिपेंड करती थी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे डिपेंड करती थी। मोर इज द स्टेबल कार्बोकेटायन, मोर विल बी द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो कार्बोकेटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात करें तो 3 डिग्री 2 डिग्री से ज्यादा होगा, 2 डिग्री 1 डिग्री से ज्यादा होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट एसिडिक, हमें बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा।
एसिडिक को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे स्टेबल H+, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल एनायन देगा, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था HA क्या करता था, H+ और A- बनाता था। तो जितनी जल्दी ये H+ फर्निश होगा उतने ज़्यादा हमारा कंपाउंड एसिडिक होगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जितना स्टेबल हमारा कॉन्जुगेट बेस बनेगा उतने ज़्यादा हमारा कैसा होगा, कंपाउंड एसिडिक होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग H+ को निकालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3- में, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH- में, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C- में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H5O- में। सबसे ज़्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है, ऑक्सीजन पे है, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, डी ऑप्शन विल बी मोस्ट एसिडिक अमंग देम। ठीक है, सिंपल है। लुकास रिएजेंट रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद, लुकास रिएजेंट किसके साथ सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, तो लुकास रिएजेंट का मैंने आपको बताया था कि 3 डिग्री अल्कोहल लुकास के साथ इमीडिएटली वाइट टर्बिडिटी देते हैं, इमीडिएटली वाइट टर्बिडिटी देते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ 5 से 8 मिनट लगाते हैं, और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ क्या करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ 30 मिनट से ज़्यादा या फिर गर्म करने पर ये आपको वाइट टर्बिडिटी देते हैं। तो हमें ये जज करना है कि कौन कौन सी डिग्री का है। तो 1 ब्यूटेनॉल जो है आपका, 1 ब्यूटेनॉल की शक्ल ऐसी होगी, 2 ब्यूटेनॉल की शक्ल ऐसी होगी, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 पे मिथाइल है 2 पे ही प्रोपेनॉल है, उसकी शक्ल ऐसी होगी, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, 2 पे मिथाइल है 1 पे प्रोपेनॉल है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा या 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, और ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो फास्टेस्ट आपकी रिएक्शन देगा। 3 डिग्री अल्कोहल आपका कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। क्लियर, सिंपल। Which one of the following alcohols is used as anti-freeze reagent and for making explosive? अब देखो एक्सप्लोजिव जो होते हैं वो बेसिकली नाइट्रो के कंपाउंड्स होते हैं। जैसे हम लोग बात करें ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ट्राइनाइट्रोटोलुइन इज एक्सप्लोजिव है ना, ट्राइनाइट्रोबेंजीन वो भी कैसा है, एक्सप्लोजिव है, RDX वो भी कैसा एक्सप्लोजिव है। दीज ऑल आर NO2 कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो जो आपका ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल की शक्ल कैसी होती है, यहाँ पर 3 OH होते हैं। जब इसकी रिएक्शन में कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ कराता हूं तो दिस विल कन्वर्ट इनटू ONO2, ONO2, ONO2। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका एक्सप्लोजिव कंपाउंड, ये आपका एक्सप्लोजिव कंपाउंड हो जाता है। इसलिए आपका एंटी फ्रीज रिएजेंट जो होगा वो ग्लिसरॉल होगा, और जो एक्सप्लोजिव कंपाउंड होगा वो ग्लिसरॉल होगा। ठीक है, ट्राइनाइट्रो इथिलीन ग्लिसरॉल बोलते हैं इसको। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल इज। अब देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की बात चल रही है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं प्रोपेनॉल का। ये हमने प्रोपेनॉल का, अगर आपको आता है तो आप खुद से ट्राई करें, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं ये बात। फिर अपन यहां पर इसको 3 कार्बन में सेकेंड पोजीशन पे लगा लेते हैं, या ब्यूटेनॉल ले लेते हैं। एक काम करते हैं, ब्यूटेनॉल ले लेते हैं, यहां पर ब्यूटेनॉल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, ये B ऑप्शन हो जाएगा। और C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये C ऑप्शन। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल है। अब आप ध्यान से देखो, सब में एक एक OH ग्रुप आ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीनों के अंदर सेम होने वाली है। फर्क किस चीज का है, फर्क है यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो ये है, यहां पर जो सरफेस एरिया है वो ये है, और यहां पर जो सरफेस एरिया है वो ये है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से उतने पॉइंट्स पे चिपकेगा। जैसे यहां पर इसकी बात कर रहा हूं, ये एक आइटम है, इसके ऊपर सेम एज इट इज ऐसा आइटम रखूंगा, लीनियर के ऊपर लीनियर आइटम, तो बहुत सारे पॉइंट से चिपकेगा। लेकिन एक बॉल को किसी दूसरी बॉल के साथ मुझे चिपकाना है तो केवल एक पॉइंट पे चिपकेगा, ऑब्वियस सी बात है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, इंट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए जो हमें टेम्परेचर देना है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है।
ठीक है। तो एक लीनियर मॉलिक्यूल दूसरे लीनियर मॉलिक्यूल के साथ बहुत सारे पॉइंट पर अटैच होगा। एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल दूसरे स्फेरिकल मॉलिक्यूल के साथ एक पॉइंट पर अटैच होगा। यहां पर मैंने आग जलाई, यहां पर मैंने आग जलाई, बताओ ज्यादा आग कहां पर चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर कहां चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर यहां पर चाहिए, लीनियर में ज्यादा चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, या फिर हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, या जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से ज्यादा, बी का सी से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ पे ब्रांचिंग कम है। यानी कि 1 डिग्री का 2 डिग्री से ज्यादा, 2 डिग्री का 3 डिग्री से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ए ऑप्शन में दिया है। ठीक है। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड बहुत फेमस है, याद होना चाहिए। पिक्रिक एसिड की शक्ल भी याद होनी चाहिए। यहाँ पर OH, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2। इसका pK जो होता है वो लगभग 1 के बराबर होता है। खैर ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये आपका पिक्रिक एसिड होता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज व्हाट पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल ट्राई नाइट्रोटोलुएन ट्राई नाइट्रोफिनॉल। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पोज करके आपको ट्राई करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं? या तो एक तरफ मिथाइल लगाओ, मतलब हर जगह पे देखो अल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा होना चाहिए। इस CO के रेस्पेक्ट में एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो वो सब आपको क्या कर सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। अब इस CO के बजाय चाहो तो आप यहाँ पर OH ग्रुप भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पर हेलोजन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जब आप इसकी रिएक्शन X2 + NaOH के साथ कराओगे तो ये कन्वर्ट अल्कोहल में हो जाएगा, और इसकी रिएक्शन आप X2 + NaOH के साथ कराओगे तो दिस विल कन्वर्ट इनटू CO ग्रुप। समझिए आप, यहाँ पर H/R ले सकते हो, H/R ले सकते हो, H/R ले सकते हो, लेकिन एक तरफ मिथाइल होना जरूरी है। बात समझ में आती है? तो अब ये मैंने आपको हिंट दी, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हाँ भाई, करा आपने, हिंट दिए मैंने आपको, है ना। तो एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, चाहे अल्कोहल हो, चाहे कार्बोनिल हो, चाहे हेलोजन लगाओ। हेलोजन को X2 + NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो OH- यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म से अल्कोहल में चला जाएगा। अल्कोहल X2 + NaOH ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और अल्कोहल को किस में बदल देता है, कार्बोनिल में बदल देता है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो अल्डिहाइड में बदल जाएगा, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो कीटोन में बदल जाएगा। लेकिन एक तरफ मिथाइल ग्रुप होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाके रिएक्शन कंफर्म हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। C2H5OH ये लिखा हुआ है CH3CH2OH। अब जब इसमें मैं X2 + NaOH के साथ ट्रीट करूंगा या फिर I2 + NaOH के साथ करूंगा, क्योंकि मुझे आयोडोफॉर्म की बात करनी है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO में पहले तो। ठीक है, अब एक तरफ मिथाइल आया हुआ है, इसका मतलब ये I2 + NaOH के साथ रिएक्शन दे सकता है और कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, HCO- Na+, और साथ में बना लेगा CHI3 बना लेगा, आयोडोफॉर्म बना लेगा। यानी कि ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसी तरह से अगर आप C वाले ऑप्शन की बात करोगे तो वो भी यहाँ पर OH और इस तरफ CH3 लिखा हुआ है, ये कन्वर्ट होगा पहले तो कीटोन में, और इस तरफ भी CH3 इस तरफ भी CH3, यानी कि ये भी आयोडोफॉर्म दे देगा। लेकिन C6H5OH यानी कि फिनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि वहां पर आपके पास कोई CH3 ग्रुप मौजूद नहीं है। मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी, सिंपल सी बात थी। द केमिकल नेम ऑफ एनिसोल। अब ये तो देखो, ईथर जो चैप्टर है, ईथर के अंदर जो अराइल वाला चैप्टर है ना, एक तो अल्काइल वाला ईथर की बात करते हैं, अराइल वाले ईथर की बात करते हैं। तो अराइल वाले ईथर में एनिसोल के ऊपर ही उसने रिएक्शन दी हुई है, तो एनिसोल का हमें केमिकल नेम पता होना चाहिए। ये OCH3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर ये मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो मिथॉक्सी बेंजीन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो मिथॉक्सी बेंजीन कहाँ पे लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। सिंपल था। फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, ओनली सिमेट्रिकल, ओनली अर्थ सिमेट्रिकल, दोनों को कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हैं। देखो कैसे, मान लो मैंने CH3Br लिया और CH3O- Na+ के साथ रिएक्शन करा दी SN2 मैकेनिज्म से।
भाई अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोक्साइड के साथ विलियमसन ईथर कहलाता है। तो यहाँ पर ये O माइनस बैक साइड से अटैक करके इस Br को बाहर निकालेगा, कन्वर्ट हो जाएगा CH3O CH3 में, ये बन गया आपका ईथर। ये कैसा ईथर है? सिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि मैंने अल्कोक्साइड और अल्काइल हैलाइड दोनों सेम टाइप के लिए थे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर CH3Br की रिएक्शन CH3CH2O माइनस Na+ के साथ कराता हूँ SN2 मैकेनिज्म से, तो यहाँ पर O माइनस बैक साइड से अटैक करेगा, Br को बाहर निकालेगा, दिस विल कन्वर्ट इनटू CH3O CH2 CH3। अब की बार यहाँ पर जो ईथर बना है वो अनसिमेट्रिकल ईथर है, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ इर्द गिर्द आप देखोगे तो एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है, एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना सकता है, सिमेट्रिकल भी बना सकता है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? Williamson synthesis of preparing dimethyl ether is an example of SN2 reaction, है ना भाई। ये क्वेश्चन पढ़ते सॉल्व होना चाहिए, ये लिखा हुआ है SN2 रिएक्शन का एग्जांपल है। 14th क्वेश्चन क्या है? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है और सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करानी है। सोडियम इथॉक्साइड कैसा दिखेगा? NaOET, OET पे माइनस, Na पे प्लस आएगा। अब या तो रिएक्शन SN2 से जा सकती है या फिर E2 से जा सकती है। SN2 यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये 3 डिग्री हैलाइड है। 3 डिग्री हैलाइड पर SN2 अटैक इज नॉट पॉसिबल। तो ये अल्फा पोजीशन है, इसके रेस्पेक्ट में बीटा पोजीशन है। बीटा पोजीशन पे जो आपका हाइड्रोजन आ रहा है, ये OET माइनस जो है उस हाइड्रोजन को एसिड बेस करके बाहर निकालेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, वो माइनस यहाँ पर एल्कीन बनाएगा और इस क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। ऐसा करने से जो यहाँ पर एल्कीन बनेगी वो ये बनेगी, साथ में इथेनॉल बनेगा और साथ में NaCl बनेगा। अब इस एल्कीन का नाम हमें लिखना है, तो एल्कीन कौन सी है? 2 मिथाइल है और प्रोप 1 इन है। तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन बोल लो या 2 मिथाइल प्रोपीन बोल लो, एक ही बात है। तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से SN2 हो सकती है, E2 हो सकती है। E2 के चांसेस तब हैं जब आपका 3 डिग्री हैलाइड दिया हो, जहां SN2 पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमें E2 करनी पड़ी। बात समझ में? तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए नए पैटर्न के हिसाब से, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।